हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है। तो हम आज बात करेंगे ह्यूमन बॉडी के 100+ क्वेश्चंस की। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो लास्ट तक बन रहे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी का। जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो सारे सिलेक्टेड हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या फिर जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं उनको कंसिडर किया है। इसके साथ साथ मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स के और जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस कराए हैं। उसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इसमें हम स्टैटिक पोर्शन को भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और साथ साथ में हम एमसीक्यूज़ पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डीपली जाएंगे तो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन बॉडी, उसके 100 क्वेश्चंस, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में आपके पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है ये है कि हमारी बोन्स कितनी है बॉडी के अंदर। तो 206 होती हैं। और बनी किससे होती हैं? ये कैल्शियम और फॉस्फोर से बनी होती हैं। अगर पूछा गया कि जो स्मॉल बेबी हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर कितनी होती हैं, तो उनके अंदर 300+ होती हैं। ठीक है। तो उनके अंदर सेगमेंट्स में होती हैं। बाद में जब वो डेवलप करते हैं तो सेगमेंट्स एक ही बोन के अंदर कवर हो जाते हैं, तो वो 300 से घट के 206 में आ जाती हैं। उसके साथ साथ है जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है जो हमारे पैर में है, वो है फीमर, जिसको आप थाई बोन भी बोलते हो। और उसके बाद है जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन है वो हमारी स्टेप्स है, जो कि हमारे कान के अंदर पाई जाती है। तो इस ये तीन होती है मेनली आपकी। सबसे पहला होता है इनकस, उसके बाद है मेलस, और फिर लास्ट है आपकी स्टेपस। ठीक है। उसके बाद है कि जो रिब केज है वो क्या करता है। रिब केज हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज बनता कैसे है? रिब केज बनता है हमारे रिब से, सारी रिब्स को मिला लेते हैं। उसके साथ साथ हमारा वर्टिब्रल कॉलम आ गया, रीढ़ की हड्डी वाला जो सेगमेंट जो है उसको, और एक स्टर्नम आ गई। उन सब तीनों को मिला के हमारा रिब केज बनता है, जो आपके हार्ट और लंग्स को बचाने में, मतलब प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद हमारी जो बोन्स होती हैं, उसके जो बाहर की कवरिंग है, अगर ये स्ट्रांग ना हो तो हड्डी टूट सकती है इजीली। तो जो बाहर की हार्ड आउटर लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको आप कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं। उसके बाद है जो हमारा सर है, क्रेनियम कैविटी है, उसमें जो माथा वाला एरिया है उसमें कौन सी बोन होती है? उसमें हमारी होती है फ्रंटल बोन। ये भी आप याद रखोगे। उसके बाद है जो मसल और बोन्स हैं। मसल देखो, मसल्स कितनी है हमारे पास? 600+ है, 636 के आसपास होती हैं वैसे तो। और बोन कितनी है? 206। तो ये दोनों जब आपस में मिलती हैं, ये एक 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 चीज़ है जो उनको आपस में जोड़ती है, वो है हमारा टेंडन। और जब 206 + 206 जो हड्डियाँ 206 हैं, ये आपस में मिलती हैं, मतलब हड्डी को मैं 206 का मतलब क्या है? हड्डी को हड्डी से जोड़ रहा हूँ मैं। तो जब हड्डी और हड्डी मिलती है तो वो विद दी हेल्प ऑफ लिगामेंट जुड़ मिलती है। उसके बाद है, अगर हमारी बोन जो है वो वीक हो जाए तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन सा मिनरल हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है? वो होता है हमारा कैल्शियम, जो कि डॉक्टर कंसिडर करते हैं दूध में, पनीर में, बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है। उसके साथ साथ है जो नी कैप है, जो घुटने हैं, और उसमें जो उसकी बोन का नाम क्या है? पटेला, जो क्या करता है? हमारे घुटने को आगे पीछे मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मसल से रिगार्डिंग, की मसल्स के ऊपर जो क्वेश्चन आए तो वो सबसे पूछा जाता है कि जो सबसे बड़ी मसल्स है वो कौन सी है? ग्लूटम मैक्सिमस जो है, ग्लूटस मैक्सिमस जो सब मसल है वो सबसे बड़ी मसल है हमारी बॉडी की। उसके साथ साथ है कि जो मसल जो कंट्रोल करती है हमारी ब्रीदिंग को, वो है आपकी डायाफ्रेम। जो लंग्स होते हैं हमारे, ऐसे दो लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर है, और यहाँ पे हमारा हार्ट होता है, उसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये डायाफ्रेम है। ये मूवमेंट में हेल्प करता है, ऊपर नीचे करने में हेल्प करता है, तो ये कंट्रोल करता है ब्रीदिंग को। ये भी एक मसल है। और उसके बाद है जो मसल हार्ट में पाई जाती है, उसका नाम क्या है? कार्डिक मसल। और उसके साथ साथ कार्डिक मसल्स मतलब ये वो मसल्स हैं जो अपने आप से काम करती है, मतलब इनको किसी कमांड की जरूरत नहीं है। हमारी बॉडी, हम मतलब ये हम नहीं डिसाइड करेंगी। ये एक तरह की इनवॉलेंट्री मसल्स है। इनवॉलेंट्री मतलब, इसका मसल का मतलब ये होता है कि जिसके ऊपर हमारा कोई हक नहीं होता, ब्रेन अपने आप ही कंट्रोल कर रहा है इसको। ठीक है। उसके बाद है वॉलेंट्री मसल्स। वो मसल्स होती हैं जिनके अंदर आपका खुद का कंट्रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल है स्केलेटल मसल्स। फॉर एग्जांपल, मैं पेन उठा रहा हूँ, मेरी मर्जी है, नहीं है, मतलब जिसमें आपकी मर्जी चलती है, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री कंट्रोल। ठीक है। उसके बाद है कौन सी मसल्स फाउंड इन इंटरनल ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स मतलब बहुत सारे हैं, लीवर है, हार्ट है, सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं। उनके अंदर जो मसल्स पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? वो आपकी स्मूथ मसल है। ठीक है। उसके बाद है मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स क्या होते हैं? देखो, बहुत सारे सेल मिलने से क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। वैसे ही यहाँ पे भी है। मसल फाइबर किससे बनता है? सार्कोमियर से बनता है। ये आप याद रखोगे, सार्कोमियर। ठीक है। उसके बाद है जो कैफ मसल होती है, उसको आप क्या बोलते हो? गैस्ट्रोसेनेमस बोलते हो।
उसके बाद है जो कौन एक चीज़ और रहती है जो हमारी मसल है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि सिकुड़ना होता है और रिलैक्स करना होता है। अगर आपने पेन उठाया है तो आप अपनी मसल को रिलैक्स करके उसको छोड़ भी सकते हो पेन को। तो वो कौन सी प्रोटीन है जो उनको हेल्प करती है सिकुड़ने में और हेल्प करने में? तो वो एक्टिन एंड मायोसिन है। ये आप ज़रूर याद रखोगे, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा ये नेक्स्ट है हमारा ब्रेन से रिलेटेड एक चीज़ और जो पिछली स्लाइड में है कि जो मसल्स है हमारी वो कितनी है हमारी बॉडी में 600 प्लस होती हैं वो मसल्स, ठीक है। उसके बाद है जो नर्वस सिस्टम है, जो ब्रेन है हमारा किससे बना है? वो बना है न्यूरॉन से, और न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है जिसका जो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका ऐसा कुछ उस नीचे थ्रेड निकले होते हैं ऐसे। उसके बाद है जो ब्रेन को कंट्रोल करता है वो सेरिबैलम है। सेरिबैलम जो हमारा जो पीछे वाला ब्रेन होता है, ठीक है, उसमें प्रेजेंट होता है सेरिबैलम। और जो सबसे बड़ा पार्ट है ये वाला जो पार्ट है ब्रेन का, यहाँ पे तो होता है सेरिबैलम यहाँ वाले एरिया में। और जो ये वाला जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड सेरिब्रम, ठीक है। तो लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? सेरिब्रम। और सेरिबैलम क्या करता है? वो करता है कंट्रोल बैलेंस को हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे एक होता है पार्ट जिसको आप मेडुला ऑब्लंगेटा बोलते हो, जो इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल सांस जो ब्रीदिंग है उसको कंट्रोल कर रहा है। उसके साथ साथ आपका बॉडी टेम्परेचर, उसके साथ साथ वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहा है। उसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। उसके बाद है स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड क्या? ब्रेन के नीचे जो जो हमारे रीढ़ की हड्डी जाती है ऐसे, वो रीढ़ की हड्डी के अंदर एक चीज़ होती है जिसको आप स्पाइनल कोड बोल रहे हो। ये स्पाइनल कोड का काम क्या होता है? ये क्या कर रही है? ये हमारे ब्रेन तक मैसेज को लेके जा रही है और छोड़ के भी आ रही है, ठीक है, ऐसे। तो ये क्या कर रही है? ट्रांसमिट सिग्नल भी कर रही है, और किस में? ब्रेन और बॉडी में जो ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेन देन का काम कर रहे हैं, मतलब का जो काम कर रही है वो यही कर रही है। उसके बाद है हमारा जो ब्रेन है और स्पाइनल कोड है वो किससे कवर है? वो एक लेयर से कवर होता है, वो उसके ऊपर भी तो चोट लग सकती है। तो जो कवरिंग होती है उसका देखो ये कवरिंग का नाम है मैग्नीज, मतलब कवरिंग नहीं बोलोगे आप, मैग्नीज बोलोगे इसमें। उसके साथ साथ है जो कैरी करके ले जाती है मैसेज टू द ब्रेन, जो मैसेज को ऊपर तक लेके जाएगी उसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी मतलब जो सेंस कर लेते हैं, चोट लग रही है, भूख लग रही है, जो हमें फील हो रहा है, वो सारी सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। उसके बाद है जो कंट्रोल करते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को, वो कौन सा होता है? वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ये इसलिए करते हैं कि हमारा ब्रेन ज़्यादा ज़्यादा सॉरी हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा पंप ना कर दे ब्लड, वो उससे फट भी सकता है और पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। उसके बाद है एक एक आपका ब्रेन का सेल ये है, एक ब्रेन का सेल ये है, एक ब्रेन का सेल, तो इनके बीच में एक एक केमिकल छोड़ा जाता है जिसकी वजह से वो आपस में लेन देन कर रहे हैं मैसेज का। उसको क्या बोलते हैं? केमिकल को न्यूरो बोलते हैं, जो सिग्नल को पास कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद है हमारा जो ब्रेन है वो किस लिए रिस्पॉन्स, हम जो इमोशंस होते हैं, हमें भूख प्यास प्यार, किसी पे आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिढ़ हो रही है, वो जो सिस्टम है वो इमोशंस हैं, वो कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है हमारा लिम्बिक सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्ट से रिलेटेड। हार्ट में से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सबसे पहला क्या है? कौन सा ऑर्गन है जो पंप करता है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर? वो है आपका हार्ट। उसके साथ साथ है जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो कौन लेके जाता है? वो लेके जाते हैं आर्टरी। आर्टरी से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है वो कौन लेके जाती है? वो वेन। एक होती है कैपलरी। कैपलरी क्या करती है? दोनों लेके जाती है। देखो तीन तरह की वेन्स होती, तीन तरह की चीज़ें होती हैं, नालियाँ होती हैं हमारे ब्लड के अंदर। हमारा जो हार्ट है वो तीन तरह की चीज़ें कैरी करता है। सबसे पहला आर्टरी, दूसरा है वेन, तीसरा है कैपलरी। आर्टरी लेके जाती है मैक्सिमम 99% लेके जाती है ऑक्सीजन वाला ब्लड। वेन 99% लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। और जो कैपलरी है वो लेके जाती है दोनों, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, ठीक है। तो ये क्या कर रही है? ब्लड वेसल्स जो कैरी कर रही है। एक चीज़ और, ये क्या कर रही है? आर्टरी क्या करती है? ब्लड को अवे फ्रॉम का मतलब क्या होता है? हार्ट से दूर लेके जा रही है ब्लड को, वो है आपकी आर्टरी। और जो कैरी ब्लड टू द हार्ट, जो हार्ट के पास लेके आ रही है, दैट इज कॉल्ड वेन। और उसके साथ साथ याद रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड भी लेके जाती हैं। और जो मेन आर्टरी है बॉडी की वो एरोटा है, और जो सबसे बड़ी वेन है हमारी बॉडी की दैट इज कॉल्ड वेना कैवा। उसके बाद है कैपलरी। कैपलरी बहुत पतली वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन वाला और कार्बन डाइऑक्साइड वाला दोनों ब्लड होते हैं। उसके साथ साथ है जो आयरन, जो आरबीसी होती है उसके अंदर एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन होता है जिसको आप बोलते हो हीमोग्लोबिन, ठीक है। और एक ह्यूमन इंसान मतलब एक एडल्ट के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, ग्राम
और वो कितने कितने ml के अंदर, 100 ml ब्लड के अंदर, ये भी याद रखोगे। 100 ऑफ आप ब्लड को कंसिडर करोगे, उसके अंदर इतना होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हार्ट बीट होती है वैसे तो होती है 72 से 80 की में, तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो 60 to 100 बीट्स पर मिनट। उसके बाद जो लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का वो कौन सा है, वो है आपका प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में जो लिक्विड पार्ट इसलिए बोलते हैं बच्चों क्योंकि इसमें जो पानी है वो 90 to 92% है, बाकी 8% क्या होती हैं इसमें प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, इसलिए लिक्विड पार्ट में कंसिडर करते हैं। और उसके बाद प्लेटलेट्स का काम क्या होता है ब्लड क्लोटिंग में, देखो एक तो प्लाज्मा हो गया और एक हो गया सेल 3 तरह के होते हैं, एक आरबीसी हो गया, एक डब्ल्यूबीसी हो गया और एक प्लेटलेट हो गया। प्लेटलेट का काम क्या है, प्लेटलेट का तो ब्लड क्लॉटिंग है, डब्ल्यूबीसी काम क्या है, इम्यूनिटी, और आरबीसी का काम क्या है, वो जो आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को लेन देन करती है, उसका मेन काम ये है। नेक्स्ट है लंग से रिलेटेड, जो रेस्पिरेशन सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। वो पहला क्वेश्चन है कि जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है वो क्या है, वो है हमारे लंग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रीदिंग जो है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। उसके साथ साथ है ब्रीदिंग में जो हेल्प करता है वो हमारा डायफ्रेम है, डायफ्रेम एक मसल है जो हेल्प कर रही है। उसके बाद है विंड पाइप है, जो सांस की नाली है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं बायोलॉजी। और उसके बाद है जो लंग्स है, लंग्स के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन होता है, ऑक्सीजन आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो उसको आप एल्वोलाई बोलते हैं, इस बैग का नाम है एल्वोलाई। उसके बाद है कौन सी गैस है जो हमें सर्वाइव जिंदा रहने के लिए यूज़ करते हैं, वो है ऑक्सीजन। और कौन सी हम बाहर एक्सहेल का मतलब बाहर निकालते हैं, वो है आपके कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके साथ साथ है जो प्रोटेक्ट करता है हमारे लंग्स को, रिब केज है। रिब केज बना किससे होता है, ये कमेंट बॉक्स में आप डालोगे। और उसके बाद है कौन सा पार्ट है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रोड्यूस करता है साउंड, वो है लैरिंग्स, इसको साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। नाम में याद रखना कि इसको आप साउंड बॉक्स भी बोलते हैं, कभी ये पूछ ले कि साउंड बॉक्स इसको लैरिंग्स को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद है कि कई बार क्या होता है जब हम खाना खा रहे हैं तो जो खाना है वो मतलब जो हवा वाली पाइप है उसके अंदर ना चला जाए, तो उसके लिए ढक्कन कौन सा लगा होता है, उसके ऊपर एपिग्लोटिस का लगा होता है, जो क्या करता है प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को, ताकि वो विंड पाइप के अंदर ना चला जाए और जिससे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो पेशेंट के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डाइजेशन से रिलेटेड। डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है हमारी माउथ से। माउथ में कौन सा, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब आपका जो मीठा है, मीठा हम जो भी खा रहे हैं वो वहीं से टूटना शुरू हो जाता है। क्यों टूटना शुरू हो जाता है, वहाँ पे एक एंजाइम है जिसका नाम है पिटाइलिन, बस ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद है जो ऑर्गन कौन सा है जो बाइल प्रोड्यूस करता है, वो लीवर प्रोड्यूस करता है। और स्टोर कहाँ किया जाता है, स्टोर कहाँ किया जाता है, ये स्टोर किया जाता है हमारा गॉल ब्लैडर में, ठीक है, गॉल ब्लैडर में ये स्टोर किया जाता है। और ये क्या करता है, ये फैट को ब्रेक करता है। फैट को ब्रेक का मतलब क्या होता है, जितना भी हम तला हुआ खाते हैं, घी मक्खन बटर कुछ भी खा रहे हैं, उसको ब्रेक करने में आपका बाइल ही हेल्प करता है। तो प्रोड्यूस कौन कर रहा है, लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। और स्टोर कहाँ हो रहा है, इनटू द गॉल ब्लैडर। और आराम आराम से कहाँ, ड्यूडिनम में जाता रहता है। ड्यूडिनम जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का है, और वहाँ पे जाके ब्रेक करता रहता है। उसके बाद जितने भी ऑर्गन्स, कौन सा ऑर्गन है जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है, सबसे ज़्यादा मतलब होता है 70 80 90%, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है सबसे ज़्यादा, जो छोटी आंत जो है वो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। उसके साथ साथ क्या है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का काम है उसका काम यही एक ही होता है, वैसे तो मेडिसिन वगैरह को भी एब्जॉर्ब करती है, बट जो मेनली इसका काम है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है। जितना भी हम पानी वाना पीते हैं उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, वैसे तो स्टमक भी करता है बट इसका जो काम है, ठीक है। उसके बाद है एंजाइम जो स्टार्च को तोड़ता है, वो है अल्फा अमाइलेज, ठीक है, अल्फा अमाइलेज, या फिर इसका एक नाम और है पिटाइलिन भी बोलते हैं, कभी कंफ्यूज हो तो। ये क्या करते हैं, हमारे स्टार्च जो भी हम मीठा खा रहे हैं, स्टार्च मतलब जो प्लांट बेस्ड ग्लूकोज है उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद स्टमक है एक एसिड बनाता है HCl, जो किसको तोड़ता है मेनली, ये प्रोटीन को तोड़ता है, किस में तोड़ता है, इनटू द अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड मतलब क्या है, मोनोमर्स हैं प्रोटीन के जिससे बना होता है। और लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है, स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का। और एक चीज़ हो रहा है पेनक्रियाज, दो काम करता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है, ये दो तरह के हार्मोन बनाता है, एक तो बनाता है इंसुलिन और एक बनाता है ग्लूकोगॉन। अगर ब्लड के अंदर मीठा ज़्यादा हो रहा है तो उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है ये इंसुलिन, उसको ब्रेक कर देता है। अगर मीठा कम हो रहा है हमारे ब्लड के अंदर तो उसको बनाने में मतलब कहीं और जो फैट वगैरह हमारे बॉडी में है उसको ब्रेक करके ग्लूकोज को लेवल को कंट्रोल कर देता है। अब इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मीठा है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर होता है वो हमें एनर्जी देता है इंस्टेंट, इसी वजह से हमें ज़रूरत होती है। और उसके बाद है लास्ट में है कि जो भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको फीसिस बोलते हैं,
या फिर स्टूल बोलते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो हार्मोन बेस्ड है। सबसे पहले बात है, जो मास्टर ग्लैंड है बॉडी का उसको क्या बोलते हैं, उसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ होता है, ये हमारे ब्रेन के अंदर है, ठीक है, ये याद रखना। और कितना साइज होता है, जैसे मटर का दाना होता है, पी साइज होता है इसका, ठीक है, मटर के दाने जितना साइज होता है इसका। उसके बाद है जो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है वो थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, हमारे थायराइड के अंदर होता है, मतलब जो गला है वहाँ पे होता है, ठीक है। और इसके बाद है कि जो ब्लड कंट्रोल, जो ब्लड शुगर लेवल है हमारी बॉडी के अंदर उसको कंट्रोल कर जो करता है वो है आपका इंसुलिन। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इंसुलिन कौन बनाता है, इंसुलिन बनाता है हमारा पेनक्रियास, ठीक है। उसके बाद है किडनी। किडनी के ऊपर यहाँ पर एक ग्लैंड होता है जिसका नाम क्या है, एड्रिनल ग्लैंड है। ये दो तरह के हार्मोन बनाता है, एक एपिनेफ्रिन बनाता है, एक नॉन एपिनेफ्रिन बनाता है। उसके साथ साथ अगर पूछा गया इमरजेंसी हार्मोन कौन बनाता है, तो यही बना रहा है आपका एड्रिनल ग्लैंड ही बनाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा है कि जो फाइट और फ्लाइट, जो करो या मरो वाला जो हार्मोन है वो कौन बनाता है, वो एंडोलिन। एंडोलिन का जो एक हार्मोन है, और ये कौन बना रहा है, एड्रिनल ग्लैंड ही बना रहा है। और एड्रिनल ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, वो किडनी के जस्ट ऊपर होता है, अबव होता है, ठीक है। उसके बाद है मेलाटोनिन, जो है वो कौन बनाता है, पीनियल ग्लैंड बनाता है, ये भी हमारे ब्रेन में होता है। उसके साथ साथ जो हमारे रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है ब्लड के अंदर, वो कौन सा है, पैराथायरॉयड हार्मोन। ये जो थायराइड हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड है हमारे गले के अंदर, यहाँ पे अगर गला है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड है, उसके जस्ट पीछे पीछे मतलब बैक साइड में पैराथायरॉयड हार्मोन होते हैं। तो कैल्शियम लेवल का काम क्या होता है, कैल्शियम लेवल हमारी जो हड्डियाँ वगैरह हैं उनको मजबूत करके रखता है। अगर इस ये हार्मोन कम हो जाए तो जो हमारी हड्डियाँ वो हैं वो वीक हो जाएंगी। अगर ज़्यादा कर दे तो भी वो वीक हो जाएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा कैल्शियम डिपॉजिट करेगा तो भी वो टूटने में जल्द ईजिली टूट सकती हैं। उसके साथ साथ है जो मेल सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, जिसकी वजह से जो मेल्स हैं उसमें दाढ़ी वगैरह आ जाती है, उनकी जो आवाज़ है वो भारी हो जाती है, और उनकी जो छाती वगैरह होती है उस पर बाल निकल आते हैं, सारा टेस्टोस्टेरोन का कमाल होता है। उसके बाद है फीमेल में कौन सा है, एस्ट्रोजन, जो उनकी ब्रेस्ट वगैरह है वो इंक्रीज हो जाती है, और उनकी जो वॉइस वो है वो उनकी जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी पतली हो जाती है। और उसके साथ साथ है कौन सा जो हमारी नींद वगैरह को रेगुलेट करता है, वो मेलाटोनिन है। अगर ये ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो हमें ज़्यादा नींद आ रही है, अगर नहीं बन रहा तो उन लोगों को कम नींद आती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, जो क्वेश्चंस हैं लास्ट में, वो है सबसे पहला जो स्पर्म है वो कौन बनाता है, स्पर्म बनाता है टेस्टिस, ठीक है। और जो एग है वो बनाती है ओवरी। पहला पॉइंट ये याद रखना, ये है यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको आप ओवरी बोलते हो, ठीक है। तो टेस्टिस क्या है, वो स्पर्म बना रहा है, जो ओवरी क्या बना रही है, वो एग बनाती है, ठीक है। और ये वाला जो जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं, स्पर्म प्लस ओवा दोनों मिल रहे हैं, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और जहाँ पे जा जब दोनों मिल जाते हैं तो यहाँ पे जाके वो बच्चा लग जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम यूट्रस। यूट्रस मतलब बच्चादानी, ठीक है। उसके बाद है जो जब जब ओवरी से अंडा यहाँ पे जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, दैट इज कॉल्ड ओवुलेशन, याद रखना, ओवुलेशन। और ये बनता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इन दी फीमेल। और ये कितने दिन की होती है, 28 से 29 दिन की होती है। जो सबसे पहले ज़िंदगी में पहली बार मेंसेस आते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड मेन आर्क। और जो सबसे लास्ट वाले होते हैं दैट इज़ कॉल्ड मेनोपॉज, ठीक है। उसके बाद है मेल रिप्रोडक्टिव सेल को, दैट इज़ कॉल्ड स्पर्म, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल दैट इज़ कॉल्ड ओवम। और जो ट्रिगर लेबर, लेबर क्या होता है, जब 9 मंथ पूरे हो जाते हैं, जो पेन स्टार्ट हो जाता है फीमेल को, एग्जर्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड लेबर पेन। एंड वो किसकी वजह से होता है, वो ऑक्सीटॉक्सिन की वजह से होता है। और ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं, ये आप जो बच्चा अंदर है, चाइल्ड जो बच्चा बेबी जो अंदर है वो भी, और माँ, दोनों के दोनों ही साथ में स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज वो स्टार्ट जो लेबर है वो ट्रिगर नहीं होता। उसके बाद है जो मिल्क प्रोड्यूस करता है फीमेल, दैट इज कॉल्ड मेमरी ग्लैंड। और उसके बाद है जब भी स्पर्म एंड ओवा मिलते हैं, दैट तो वो फर्टिलाइजेशन होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो कमेंट ऑन माई यूट्यूब चैनल। तो मैं आशा रखूँगा कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। थैंक यू सो मच।